हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का। ये मेथड है हमारा कंकरेंट डेविएशन मेथड। इसमें हम केवल साइंस देखते हैं, प्लस माइनस के साइन देखते हैं कि जो भी सीरीज़ है हमारी वो वैल्यूज़ अगली वैल्यू उसकी बढ़ रही है कि घट रही है। तो बढ़ रही होती है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, घट रही होती है तो माइनस का साइन लगाते हैं, और अगर बराबर होती है तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो इसमें ये हमारा फार्मूला है। आर तो कोरिलेशन का साइन है, सी हमने नाम दे दिया यहाँ पे, कनकरेंट के लिए सी नाम दे दिया, जिससे पता रहे कि हम कनकरेंट डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसका फार्मूला है प्लस माइनस, क्योंकि आंसर हमारा प्लस या माइनस में आता है। 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। सी का मतलब होगा जो पॉजिटिव आइटम्स हैं उसमें जो पॉजिटिव साइंस आएंगे वो हम ऐड करेंगे। एन नंबर ऑफ आइटम्स है, -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे मैं अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिख रहा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो बाय कंकरेंट डेविएशन मेथड। इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ईयर दे रखे हैं हमारे पास, उनकी सप्लाई देखिए, प्राइसेस बता रखे हैं यहाँ पे कि सप्लाई कोई प्रोडक्ट है उसकी इतनी सप्लाई होती है, और उनके प्राइसेस बता रखे हैं कि भाई इतनी सप्लाई होती है, इतने प्राइसेस हैं। तो सप्लाई अगर बढ़ रही है तो प्राइसेस उसके कम हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। कोई भी ऐसी अगर मार्केट की हम बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा हो जाए मार्केट में, तो उसके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। जैसे सब्जियां हैं, बहुत ज़्यादा सब्जी मंडी में आ जाएं, सब्जियां आ जाती हैं, वेजिटेबल आ जाएं, तो उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि सप्लाई है हमारी, देखिए बढ़ रही है और प्राइसेस इसके डाउन हो रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि इनमें आपस में रिलेशन कैसा है। तो जब एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी घट रही होती है, तो जो कोरिलेशन निकलता है वो नेगेटिव निकलता है, क्योंकि वो दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन माना जाता है। बाकी हम करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो देखिए हमें ईयर दिया है, ईयर की जबकि यहाँ पे कोई वैसे कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं 1993, 94, 95, 1996, 1997, 1998 और 1999, ये हमने लिख लिए हैं। तो ये हमने ईयर लिख लिया है। अब हम सप्लाई लिखते हैं, जिसको एक को हम एक्स नाम दे देते हैं, यानी कि सप्लाई हम लिख लेते हैं, सप्लाई को एक्स नाम दे दिया और प्राइस को हमने वाई नाम दे देंगे। इसके बाद आप देखेंगे वैल्यूज़ दे रखी हैं 350, 354, 375, 380, 350, 365, 380। प्राइसेस भी ऐसी दे रखे हैं, वो भी लिख लेते हैं 300, 280, 270, 260, 290, 280 और 272। ये हमने इसके प्राइसेस लिख लिए। तो यानी कि एक एक्स सीरीज़ हो गई और एक हमारी वाई सीरीज़ हो गई है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिग्नल्स देखने हैं, साइन देखने हैं हमें, तो यहाँ पर हम देखेंगे डेविएशन साइन, जो हम लिखते हैं डेविएशन साइन लिखेंगे। पहले हम एक्स का देख लेते हैं, सप्लाई का, तो इसको हमने dx नाम दे दिया। यहाँ पर मान लीजिए डेविएशन साइन है, dx लिख देते हैं। तो देखिए पहले वाले को तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, यहाँ पर हमने डैश लगा दिया। दूसरा वाला देखेंगे कि अपने उससे ऊपर वाले से वो बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि इसको तो देख नहीं सकते थे, इसलिए हम n भी लेते हैं तो -1 करके लेते हैं, क्योंकि एक वैल्यू बेकार हो रही है। 350 के ऊपर वाला बड़ा है कि नहीं है तो हम देख नहीं पा रहे, ऊपर कुछ नहीं है तो 350 को तो नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 354 अपने से ऊपर वाले से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो प्लस लगा देंगे। फिर ऐसी 375 देखिए, ऊपर वाले से बड़ा है तो बड़ा है तो प्लस लगा दिया। 380 बड़ा है तो प्लस लगा दिया। 350 छोटा है ऊपर वाले से तो इसलिए माइनस लगा दिया। 365 ऊपर वाले से बड़ा है तो प्लस लगा दिया। 380 बड़ा है तो प्लस लगा दिया। ऐसी डेविएशन साइन दूसरे वाई वाले का देखेंगे, डी वाई नाम दे देते हैं इसको हम। अब 300 को तो देख नहीं पाएंगे तो ये लाइन लग खिंच गई। 280 ऊपर वाले से छोटा है
तो इसलिए माइनस लगा दिया। 270 छोटा है तो माइनस लगा दिया। 260 ऊपर वाले से छोटा है तो माइनस लगा दिया। 290 ये बड़ा आ गया तो प्लस लगा दिया। फिर 280 छोटा है माइनस, फिर 272 छोटा है ऊपर वाले से तो माइनस, ये लगा दिया हमने। अब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कह लीजिए हम dx dy कैलकुलेट करेंगे। हम dx dy कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप ये जानते होंगे जब एक जैसे साइन होते हैं, ये ध्यान रखें, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर साइन अपोजिट है तो हम माइनस लगाएंगे। यानी कि माइनस माइनस दोनों साथ आ रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, प्लस प्लस आ रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। यानी कि एक जैसे साइन अगर हैं तभी हम प्लस का साइन लगाएंगे, वरना माइनस का साइन लगाएंगे। देखिए प्लस है माइनस अलग अलग हैं तो माइनस लगाएंगे, ये दोनों अलग हैं तो माइनस, 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 ये दोनों अलग हैं तो माइनस। फिर हम इनको जोड़ते हैं। सी जो हमें निकालना है, सी का मतलब होता है प्लस वाले आइटम। प्लस यहाँ पे कितने हैं? 0, तो प्लस कोई नहीं है, तो इसलिए सी की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर जो हम n मानेंगे, n बराबर 6 मानेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो 6 ही ली गई हैं, ऊपर वाले की वैल्यू इतनी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 तो हैं, लेकिन हम एक कम करके लेते हैं, 6 लिखी जाएंगी यहाँ पर। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा देते हैं, आर सी इक्वल टू प्लस माइनस 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 2 इंटू 0 माइनस 6/6। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस ये वैल्यू बच रही है आपकी, ये तो 0 हो गया, माइनस 6 हो गया, माइनस के 6 माइनस 6/6। तो यानी कि माइनस में आ रहा है, इसलिए सारी वैल्यूज़ हम माइनस लिख लेंगे। माइनस माइनस और ये 1 हो गया, माइनस का 1। अब माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 1 हो गया। तो फाइनली आंसर 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 ही होता है, लेकिन बाहर माइनस है तो आंसर हो गया -1। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। जो एक्स है सप्लाई एंड प्राइस की नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है, बिल्कुल -1 आ रहा है, 1 से ज़्यादा आंसर नहीं आता है, तो -1 जो आया है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन परफेक्ट कोरिलेशन माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही थी प्राइसेस उसके डाउन हो रहे थे प्रोडक्ट के, तो आंसर हमारा नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कंकरेंट डेविएशन मेथड। एक्स और वाई दोनों वैल्यू दे रखी हैं, फिर वैसे ही करेंगे, एक एक्स और एक वाई। फिर हम क्या निकालेंगे? आप जानते हैं डी एक्स निकालेंगे, डेविएशन डी वाई निकालेंगे, और दोनों का डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 300, 320, 325, 315, 315, 320, 330, 330, 340, 350। वाई में भी लिख लेते हैं 310, 305, 305, 312, 303, 302, 304, 304, 302, 300। फिर वैसे ही करेंगे। देखिए, पहले वाले का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं एक्स सीरीज़ में। 320 ऊपर वाले से बड़ा है तो प्लस लगा दिया, फिर 25 ऊपर वाले से बड़ा है प्लस लगा दिए, 315 कम है ऊपर वाले से तो माइनस, ये बराबर है तो इक्वल टू, ये 320 ऊपर वाले से बड़ा है तो प्लस, 330 बड़ा है प्लस, 330 बराबर है ऊपर वाले के तो इक्वल टू मतलब बराबर है, 340 प्लस 350 प्लस। डी वाई में भी ऐसी, वाई वाली सीरीज में भी ऐसी देखेंगे, ऊपर वाले से ये छोटा है तो माइनस, बराबर है तो इक्वल टू, 12 है ऊपर वाले से प्लस, 330 माइनस, ये प्लस, ये इक्वल टू, ये माइनस, ये माइनस। इसके बाद हम डी एक्स डी वाई निकालेंगे। एक जैसे साइन होंगे तभी हम प्लस लगेंगे,
ये दोनों अलग हैं तो माइनस, ये दोनों अलग हैं तो माइनस, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों, ये देखिए प्लस प्लस एक से आ गए तो प्लस लगा दिया। इक्वल टू देखो एक जैसे आ गए तो प्लस लगा दिया। ये अलग अलग हैं तो माइनस, ये अलग अलग हैं तो माइनस। इसको हम जोड़ लेंगे तो पॉजिटिव आइटम देखें कितने हैं, पॉजिटिव साइन केवल 2 हैं तो C इक्वल टू हो गया 2। n बराबर हो जाएगा जितने हैं उनमें से एक कम कर देंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n बराबर हमारे हो जाएंगे 9। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं, RC इक्वल टू प्लस माइनस 2C माइनस n डिवाइडेड बाई n। तो ये हो गया प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो गया प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस 9 माइनस के 5 डिवाइडेड बाई 9। क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो इसलिए हम सारे साइन माइनस में लिखेंगे, माइनस और 9 5/9 कितनी वैल्यू होती है वो लिख लेंगे हम, 5/9 माइनस का है। तो ये हो गया माइनस, ये माइनस प्लस हो गए 5/9 और इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0.745। क्योंकि माइनस है तो इसलिए माइनस का आंसर आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा देयर इज अ नेगेटिव, कह लीजिए, या पहला हम ऐसे लिखते हैं देयर इज अ मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम, क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि 0.75 के आसपास आता है तभी हम हाई मानते हैं। कुछ बुक्स में आप 7.7 में भी हाई मान लेते हैं, और वैसे मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि 0.75 है उससे ज़्यादा है तभी हम उसे हाई डिग्री कोरिलेशन कहा करते हैं। तो ये मॉडरेट डिग्री है, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जिससे कि कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कंकरेंट डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड, 3 मतलब तो एक्स और वाई सीरीज हमें दी हुई है। फिर वैसे ही करना है, एक्स वाई, फिर डेविएशन ऑफ एक्स साइन देखेंगे, डेविएशन ऑफ वाई देखेंगे, डी एक्स डी वाई देखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। एक्स हम कॉपी कर लेते हैं 6, ये 100 120 135 135 115 110 120। वाई में भी लिख लेते हैं 50 40 60 80 80 55 65। तो पहले वाले को तो देख नहीं पाएंगे, दूसरा देखते हैं। 120 ऊपर वाले से प्लस है, बड़ा है, ये प्लस है। 135 यहाँ पे बराबर है तो इक्वल टू, ये 115 कम हो गया तो माइनस, 110 कम हो गया माइनस, 120 ऊपर वाले से प्लस हो गया, ज़्यादा हो गया तो प्लस लगा देते हैं। डी वाई में देखिए 40 ऊपर वाले से कम है तो माइनस, 60 ऊपर वाले से प्लस है, ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, यहाँ पे 80 बराबर है ऊपर वाले के तो इक्वल टू, 55 कम है, 65 ज़्यादा है ऊपर वाले से तो प्लस लग गया। हमें ऊपर वाले से देखना है कि ज़्यादा है तो प्लस लगा देंगे, कम है तो माइनस लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस वरना माइनस, ये प्लस प्लस एक जैसे साइन है तो प्लस, ये अलग हैं तो माइनस, ये अलग हैं तो माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं तो प्लस, ये दोनों भी एक जैसे हैं तो प्लस। तो प्लस के कितने हो गए 1 2 3, तो C इक्वल टू हो गया 3। एन नंबर ऑफ आइटम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से एक हटा दीजिए तो बचेंगे ये 6। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं, RC इक्वल टू प्लस माइनस 2C माइनस n डिवाइडेड बाई n। तो ये हो गया प्लस माइनस 2C 2 इंटू 3 माइनस 6/6। तो ये हो गया प्लस माइनस 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0 0/6। तो 0 तो सब कुछ 0/6 क्या होता है, 0 ही होता है, तो आंसर हो गया हमारा 0। यानी कि देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन आपस में नहीं है, कोई रिलेशन इन सीरीज में एक्स और वाई में नहीं है। देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई आपस में कोरिलेशन इसमें नहीं है, ये हम आंसर में लिखेंगे।
क्योंकि 0 आंसर आ रहा है तो कोई कोरिलेशन इनमें नहीं है। दोनों सीरीज अपने हिसाब से अलग अलग चल रही हैं, कोई आपस में इनका रिलेशन सह संबंध नहीं है। तो इस तरह से हम कनकरेंट डेविएशन मेथड देखते हैं। कोई समस्या हो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। थैंक यू।